छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा अंतर्गत उर्मिल नदी किनारे के गांव डिगोनी तलगांव सहित कई गांवों में हाल ही में आई अतिवृष्टि और जलभराव के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने बताया कि न केवल वर्तमान फसल का नुकसान हुआ है बल्कि खेतों की उर्वरक मिट्टी भी बहकर नालों में चली गई, जिससे आगामी बुआई भी संकट में आ गई है। किसानों ने रोते हुए बताया कि खेतों में एक एक हाथ गहरे खड्डे बन गए हैं, जिससे भूमि की समतलता खत्म हो गई है और खेत दोबारा खेती के लायक नहीं बचे हैं। उनका कहना है कि ऐसे हालात में आने वाली फसल की बुआई नहीं होगी, परिवार कैसे चलेगा। किसानों ने प्रशासन से तुरंत सर्वे कराकर राहत राशि और मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर मदद नहीं मिली तो हजारों किसान आर्थिक संकट में फंस जाएंगे और कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू किया जाए। साथ ही खेतों की मरम्मत, उर्वरक मिट्टी की आपूर्ति और बीज वितरण जैसे उपायों की भी मांग की गई है, ताकि किसान पुनः खेती की ओर लौट सके। राजनगर विकासखंड कृषि विकास अधिकारी वीके श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत जल्द सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी। किसान के नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या आ गई आप लोगों को? लक्ष्मण पटेल ग्राम डिगोनी के रहने वाले हैं जी। हमारी ये समस्या है कि श्रीमान से यही निवेदन है कि हमारे यहाँ टीम गठित करके और खेती की जांच की जाए, चाहे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब या श्रीमान जी हमारे विधायक जी या श्रीमान जी सांसद जी। यहाँ किसानन को, गरीब किसान हैं जो, उनको देखा जाए और उनकी समस्या को हल किया जाए। और जो किसान हैं वे तो मर ही रहे, लेकिन नेताओं की से यही भी निवेदन है कि अगर वे देखें तो वास्तव में सही बोल रहे या गलत। आपके खेत में क्या बोबा हुआ था और कितने आपका नुकसान हुआ है लगभग? हमारे खेतों में सोयाबीन और मूंगफली और तिली तीनों चीज़ें बराबर रही। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका भर में जानना चाहता हूँ लगभग? हमारा नुकसान है लगभग 2.5-3 लाख को। तो और जो खेत कट गए हैं तो क्या इनमें आगे आने वाली गेहूं की फसल है, चने की फसल है, वो फसल होगी या नहीं होगी? क्या होगा? नहीं होगी। इसमें का है जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो यहाँ से निकल चुकी। इसमें जो ज़मीन के अंदर किचुआ होते हैं ज़मीन पालने वाले, वे यहाँ से बहा चुके। अब इसके नीचे जो ज़मीन है वो जब किसान इसमें गोबर की खाद डाल है तब इसमें धीरे धीरे कहूँ प्रवेश हुआ। ठीक के रहने वाले हैं, क्या समस्या है आप लोगों की बताएं? हमारा नाम भूपचंद पटेल है, ग्राम डिगोनी के रहने वाले हैं, जिला छतरपुर है, तहसील थाना सब राजनगर लगत। क्या हो गया? समस्या है कि जब बाढ़ आई, नदी को पानी बढ़ो तो सब पूरी फसल बहा गई। जो कछु सोयाबीन और तिली मूंगफली है सब बहा गई। और जो डैम वालन की गलती है, उनने 2-3 दिन पहले खोला था, पानी आ गया तो धीरे धीरे चलो जाता, तो जब बाढ़ नहीं आ पाती एकदम से पूरे गेट खोल रहे, पूरी हमारे गांव की पूरी फसल बह गई। हमारी सब पूरे ही गांव की बह गई। लगभग कितने किसान को नुकसान हुआ है और कितने का नुकसान हुआ है लगभग? पूरे ही गांव को कोई नहीं बचू, सबकी जमीनें थी। पूरा गांव यही खेती के अधीन है। हमारे गांव में ना कोई नौकरी करा था, ना कोई बिजनेस धंधा, कच्छु लोन, यही सब खेती के अधीन है। आपके खेतों में क्या बोबा हुआ था और आपका कितना नुकसान हुआ है लगभग? हमारा कम से कम हमारी लागत हो गई 3 लाख रुपया, तो मोरी भर हो गई, बीज की, खाद की, जुताई लदाई की और दवाई भी डर गई थी। जब है हमारे गांव की इतनी सुपर फसल लगी थी, साल ऐसी बीमारी हो गई थी कि पूरा साफ है, पूरा कच्छु नहीं बचा। क्या मांग करना चाहते हैं आप जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद से? सब सांसद जी से, विधायक जी से यही है कि देख के उचित जो कछु हो तो सो हमारे और की खेतन की जो भरपाई होती, जो माटी कट गई, यहाँ प्लान करवे के लाने, उसको परीक्षण कराते कौन सी खाद आद लगने, और जो फसल जो चली गई इको 100% 100 का तो कछुए नहीं बचो, इको मिल जातो बाल बच्चा। नहीं तो जो पड़ा तड़ा सुबह घरे आ गए, सब रोग थे। अब कछु बचू नहीं है, यही की आधीन है। हमारे तो बाल बच्चन की तरह यही खेती थी। अब हम तो ऐसा लग रहा हो क्या करे कि मर जाए, क्या करे। तो यही निवेदन है शासन से कि देख के तना संतोषी हो जाती सब।
आश्वासन देते, तन भरपाई करते सबकी। ठीक। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या आ गई आप लोगों का, क्या कैसा नुकसान हुआ है, थोड़ा बताएं। हमारा नाम है श्रीनिवास तिवारी, ग्राम डेगोनी के रहने वाले। जी तहसील राजनगर है, थाना तहसील ब्लॉक सब राजनगर लगता है। जी। क्या नुकसान हो गया, किस वजह से नुकसान हो गया, थोड़ा सा बताएं आप। बाढ़ के कारण हमारा नुकसान हुआ है और जो 100% नुकसान हुआ है खेत का। कितने की फसल बोई थी आपने और कितना नुकसान हो गया है आपका, थोड़ा। हमने कम से कम 22 एकड़ का हमारा जो कुआ है जी। पूरे में मूंगफली, सोयाबीन, तिली और मूंग जे बोया था हमने, जिसमें 22 एकड़ में कुछ नहीं बचा हमारे पास, पूरा बह के चला गया और पत्थर निकल आए हैं हमारे खेत में। कितने का नुकसान हो गया, लागत भर का कितना लगी थी और कितना नुकसान हो गया, थोड़ा। कम से कम 3 लाख की लागत थी हमारी। अच्छा। खाद बीज और ये कीटनाशक दवा ये सब लेकर के 2.5 लाख का नुकसान लागत थी इसमें। क्या कहना चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी, थोड़ा सा बताएं। शासन से हमारी यही मांग है कि वो यहाँ आए, यहाँ हमारी ज़मीन का सर्वे करवाएं और हमको 100% मुआवजा दिलवाएं, और जो हमारे खेत में जो ज़मीन उपजाऊ थी वो निकल गई, उसका भी कुछ मुआवजा हमको दिया जाए। जमीन बताओ हमारे। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम तो यहाँ मर रहे हैं, वो थाईलैंड और स्पेन में अपनी फैमिली लिए वहाँ घूम रहे हैं, वो नहीं है आ रहे, प्रदेश ही में नहीं है वो यहाँ, वो थाईलैंड और स्पेन में घूम रहे। क्या समस्या हो गई आप लोगों की, बताएं थोड़ा। झल्लू पटेल डेगोनी के रहने वाले जी। हैं। हमारा नुकसान बंधा के खुले के कारण हुआ, जमीन हमारी सब बह गई, फसल हमारी पूरी नष्ट हो चुकी, अब कोई सहारा नहीं बचू हमारे पास में। क्या बोया था आपने खेतों में? हमारे खेतन में तिली थी, मूंगफली थी और सोयाबीन, तो सब नष्ट हो चुको, जमीन भी खुद गई, पत्थर निकाले आए, अब कोई साधन नहीं बचू हमारे। लगभग कितना नुकसान हो गया? नुकसान कम से कम तो 1 डेढ़ लाख की तो दवाई दारू होती थी, और सब नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1 लाख की तो दवाई ना, खातू पूरा ना, हर चीज़ से 2.5-3 लाख को तो ये बीज को ना, हर चीज़ को नुकसान है। क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से? हम कि हमें कछु सहारा मिले, हमारी ज़मीन किलाने मिले और फसल को मिले, जहाँ में हमारे बाल बच्चे पढ़ सकें, पढ़त लिखती बाल बच्चे नहीं थे भगा ले घरे, कहाँ से का दे। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या हो गई आप लोगों का, थोड़ा बताएं। काशी प्रसाद नाम है, डेगोनी के रहने वाले हैं जी। यही है, यही बाढ़ के कारण जो समस्या हो गई कि जब पूरे खेत कट गए, फसल नष्ट हो गई। क्या क्या बोया था आप लोगों ने? सोयाबीन, मूंगफली भी थी और तिली। अब यही चीज पत्थर निकाले, अब इसमें क्या उपजेगा, अब कुछ जोताई नहीं होने इसमें। तो कितना नुकसान हुआ है लगभग किसानों का? लगभग हर किसान का 2 लाख, कोई को 2.5 लाख, कोई को 1.5 लाख, हर किसान का नुकसान है। क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से आप लोग? शासन से दे देवे तो यही मांगे कि फसल को कुछ दे देते, कि मतलब आगे की फसल है तो हम अब जैसे जाते होने नहीं है, तो आगे की फसल है बेबी के लाने कछु हो जातो, और पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे हैं हो जातो, और अब जमीन है जोते हैं, पैसा नहीं, अब काय में जोता, मतलब जो जमा पूंजी होगी सब कुछ आपने इस फसल में लगा दिया। अभी वही में जब जमीन है तो जब ये प्लान कैसे हो जाए, प्लान अभी किलाने तो पोपलंग चलने कहूँ, या सो ये पत्थर उखाड़ने जब तो चल जोतने कैसे हो तो जोताई। लगभग कितने किसानों की फसलों को नुकसान है गांव में, लगभग एक अंदाज? लगभग अब लगभग नदी जितनी जमीन है सब कम से कम वो 300-400 किसान की सर, छतरपुर जिले में लगातार अतिवृष्टि होने से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। यहाँ पे ये अपना सिंहपुर वाला बांध के गेट खोले गए हैं, उस नदी किनारे जितने भी गांव आए हैं, लालपुर ये ताल गांव है, अपना डेगोनी है, रानीपुरा है, ये नहलोरा के नीचे जितने गांव आते, उनकी किसानों की फसलें तबाह हो गई, मिट्टी भी नहीं बची। उनके द्वारा शासन से खाद बीज की मांग की जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो शासन से इनको अभी खरीद में तो अपन ने बीज दिया है, और अभी कुछ और भी हम दे सकते हैं जो हमारे यहाँ बचा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं बचा है क्योंकि सीजन बढ़ चुका है,
इस प्रदर्शन के लिए अभी भी हमारे यहाँ जो है उड़द, मूंग और अरहर का बीज शेष है जो दे सकते हैं, लेकिन नदी के किनारे जो नुकसान हो गया है वो खेत भी बोने लायक नहीं रह गया है, बहुत बर्बादी हुई है उसमें, पूरी मिट्टी निकल गई है। मैं भी सर्वे करके आया हूँ देख के, वो उससे नदी के पास के अधिकांश खेतों में जो है पूरी मिट्टी फसल जहत चली गई है बह के, और नीचे जो है कठोर पत्थर आ गया है, वहाँ बू पाना भी अभी संभव नहीं है सर। सर अभी कमिश्नर ने भी आदेश किए हैं कि किसानों के यहाँ जाके राहत सामग्री और बीज वितरण किए जाने हैं शिविर लगाकर। हाँ, तो वो आदेश होगा तो हम लोग करेंगे, हमको जैसा निर्देश मिलेंगे वैसा अपन लोग करेंगे। कोई जैसा शासन का निर्देश मिलता है उसका पालन करेंगे। सर आपके द्वारा सर्वे किया गया इसका भी? हाँ, मैं लगभग पूरा क्षेत्र का सर्वे कर चुका हूँ, नुकसान का आकलन भी जो है विभाग को दे चुके हैं। नदी किनारे अपना सिंहपुर का ही नहीं बल्कि यहाँ झमटुली के पास में बन्ने नदी पे है, कुछ बीच में ये पारवा के आगे 2-3 नाले हैं, उसमें भी जो है बाढ़ आने से फसलें बह गई हैं खेतों में, ये बिल्कुल यथार्थ है। और कुछ जगह जो है बालू आ गई है खेतों में, यहाँ किसान को जो है अभी बो पाना भी संभव नहीं है, तो बालू उठाना पड़ेगी तब कहीं वो बो पाएगा। समस्या तो हुई है किसानों की, कठिन समस्या है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।